आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। आप जानते ही हैं, बिहार में नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। शपथ ग्रहण समारोह महागठबंधन ने उसका बॉयकॉट किया है। अब सवाल यही है, अगले 5 साल बिहार में किसकी सरकार होगी, कैसी सरकार होगी? मुख्यमंत्री क्या नीतीश कुमार रहेंगे, और रहेंगे तो कैसे मुख्यमंत्री साबित होंगे? और विपक्ष में तेजस्वी यादव, आरजेडी क्या करेगी? बहुत सारे सवाल हैं। इन्हीं पर चर्चा के लिए, इनके जवाब देने के लिए मेरे साथ अब जुड़ गए हैं राज्यसभा सांसद मनोज झा, जो कि हाल में आरजेडी के महागठबंधन के चुनाव प्रचार में तेजस्वी के साथ साथ थे, उनके काफी करीबी और राइट हैंड भी माने जाते हैं। मनोज झा चुनाव प्रचार और उसके नतीजों के बाद अब थोड़ा आराम कर रहे होंगे, दिल्ली आ चुके हैं वापस। मनोज झा, एक तो पहले आपको बधाई, आरजेडी ने इतना जबरदस्त प्रदर्शन किया चुनाव में, हार गए लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा। हर जगह चर्चा यही हो रही है, तेजस्वी यादव ने जिस तरह इस चुनाव को अकेले लड़ा, एनडीए के पसीने छुड़ाए, उस पर काफी तारीफ हो रही है। लेकिन अब सवाल यह है मनोज झा, अब तेजस्वी यादव, जबकि शपथ ग्रहण हो गया, नई सरकार बन गई, तेजस्वी यादव अब क्या करेंगे आगे? शुक्रिया पहले आप फॉर सच अ काइंड वर्ड्स टुवर्ड्स अस। आप कम लोगों में से हैं जो हम लोगों के लिए इतने कॉम्प्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको बताऊं एक छोटी सी घटना। चुनाव से पूर्व सेंट्रल हॉल में, पार्लियामेंट में, मुझे बीजेपी के एक बड़े कद्दावर नेता ने कहा कि बिहार में चुनाव तो पहले से ही तय हो जाता है, 3 पार्टियां हैं, ए राजद, बी बीजेपी, सी नीतीश जी, जो 2 एक साथ रहेगा वो जीत जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से ये कहूं कि ये जो थियरी है उसको लगभग हमने खत्म कर दी, क्योंकि वोट परसेंट का डिफरेंस 0.03% रहा। ये अपने आप में क्रेडिट बिहार और बिहार के सरोकारों को लेकर चलने वाले नेता प्रतिपक्ष और अब महागठबंधन विधानमंडल दल के नेता तेजस्वी जी का है। तेजस्वी जी और बिहार ने मिलकर के ये तय कर दिया है कि आसमानी मुद्दे अब काम नहीं करेंगे। थाली, रोजगार, रोटी, दवाई, सिंचाई, पढ़ाई, कमाई, सुनवाई। मैं समझता हूं कि ये नजीर पूरे हिंदुस्तान में जाएगी और बिहार के भोजपुर में किसी को आप ये नहीं कह पाएंगे कि तुम कश्मीर में जमीन खरीद लोगे अब, क्योंकि वो ये आपसे पूछता है कि मुझे पहले भोजपुर में जमीन दिलाओ, मुझे रोजगार दिलाओ, फिर मैं कश्मीर का सपना देखूं। हाँ, ओके। लेकिन मनोज झा, एक बार बार जो आपकी तरफ से एक बात कही जा रही है, मैं उस पर आपका थोड़ा विश्लेषण चाहता हूं, आप उसे विस्तार से बता पाएंगे। बार बार कहा जा रहा है आरजेडी और कांग्रेस की नेताओं की तरफ से, खासतौर से आरजेडी के नेताओं की तरफ से, आपने भी कहा है कि अभी तो देखते जाइए आगे क्या क्या होता है। ये अभी देखते जाइए का क्या मतलब? अभी भी कुछ हो सकता है क्या कि ये आपकी सरकार दोबारा वहां आ जाए, बन जाए? देखिए, मैं एक बात आपको स्पष्ट रूप से कहूं कि आप जैसा जान रहे हैं कि आप ये नंबर कुछ भी कहें, लेकिन ये जनादेश जो था ये बदलाव का था, क्योंकि अगर बदलाव का जनादेश नहीं होता तो नीतीश जी 40 सीट पे नहीं निपटते, खारिज हो चुके हैं। ये भाजपा को भी पता है, उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं बाकी उनको भी पता है कि इस बार लोगों ने नौकरी के लिए वोट किया, संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के लिए वोट किया, जितने भी नियोजित शिक्षक समान काम समान वेतन के लिए किया। ये जो जनादेश के अंदर का आदेश है उसको आप शासनादेश से दबा नहीं सकते। इसलिए मैंने कहा कि ये दबाव बहुत मुश्किल होगा। अगर कुछ बदलाव होता भी है मनोज झा, तो ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि नीतीश कुमार हट जाएंगे, बीजेपी का सीएम आ जाएगा। आपको ये उम्मीद क्यों है कि अगर कुछ बदलाव होगा तो तेजस्वी की सरकार आ जाएगी? ये कैसे होगा? देखिए, मैं समझता हूं कि बिहार को अपनी सरकार चाहिए और बीजेपी को भी ये पता है। अगर आप, मैंने फिर दोबारा कह रहा हूं, आप किसी से भी ऑफ कैमरा बात कीजिए, बीजेपी के भी लोग कहेंगे कि जो एक बयार होता है, जो एक मूड होता है, वो मूड तेजस्वी जी और महागठबंधन के पक्ष में था। अब मैं बार बार कह रहा हूं, जनादेश और शासनादेश का फर्क समझना होगा। आप कुछ महीनों का इंतजार करिए। लोग इस जनमत के दबाव में, कई लोग, कई विधायक, क्योंकि विधायक दल के होते हैं, लेकिन हाँ। जब उनको जनादेश का दबाव बनता है, जब सरोकार का दबाव बनता है, तो वो मजबूर हो जाएंगे वो निर्णय लेने के लिए जो संभवतः बिहार चाहता है और बिहार चाहता था। ओके, आप ये कह रहे हैं कि इस दबाव में हो सकता है जेडीयू टूट जाए, हम पार्टी टूट जाए, वीआईपी टूट जाए और वो टूटकर आपकी तरफ आ जाए, क्योंकि आप बहुमत से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। आप ये इशारा कर रहे हैं? मैं इशारा नहीं कर रहा हूं, मैं बिहार के इरादे को स्पष्ट कर रहा हूं। क्या आरजेडी के लिए जेडीयू के साथ दोबारा जाने का रास्ता खुला है? क्या आप स्वीकार करेंगे अगर दोबारा से नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर आना चाहें तो? मैं इतने से वाकिफ हूं कि जेडीयू के अंदर कम से कम 2/3 विधायक ऐसे हैं जो मौजूदा रिश्ता जो भाजपा जदयू का है
उससे वो असहज महसूस कर रहे हैं। नीतीश जी असहज नहीं महसूस कर रहे होंगे, लेकिन उनके 2/3 विधायक इस नए अरेंजमेंट में वो सहज नहीं है। हाँ, ओके, ऑल राइट, मैं समझ गया, मैं समझ रहा हूं आपकी मजबूरी, आप इससे ज्यादा कुछ कहना भी नहीं चाहेंगे। आपने सुना होगा शिवानंद तिवारी ने क्या कहा मनोज झा? उन्होंने साफ साफ कहा कि ये कांग्रेस पार्टी की वजह से महागठबंधन हार गया, तेजस्वी यादव हार गए। राहुल गांधी पिकनिक कर रहे थे जब चुनाव चल रहा था। आपको भी ऐसा लगता है कि कमजोर कड़ी कांग्रेस साबित हुई मनोज झा? नहीं, मैं आपको मानक जी बताऊं, इस तरह की फौरी प्रतिक्रिया देना हमारे दल के चरित्र में नहीं है, स्वभाव में नहीं है। हमने सुबह से कहा ये उनकी निजी राय थी, जैसे बीजेपी के अंदर अश्वनी चौबे जी की, गिरिराज सिंह जी की निजी राय हुआ करती है, जैसे जदयू में कई नेताओं की निजी राय हुआ करती है, ये उनकी निजी राय थी। आधिकारिक हमारी पार्टी का पक्ष ये है, 243 सीट पे हम लड़े, सिनर्जी के साथ लड़े, कोऑर्डिनेशन के साथ लड़े। जाहिर है अगर हम 122 से नीचे रहे हैं तो इसका विश्लेषण होगा, लेकिन इसका विश्लेषण चंद घंटों, चंद दिनों में नहीं होगा, सीट वाइज विश्लेषण होगा। और इसलिए मैं अभी भी अपने पार्टी की तरफ से कह रहा हूं कि ये उनका निजी बयान था, उनकी निजी राय थी। मेरे पार्टी का आधिकारिक पक्ष और पहलू सिर्फ वो है जो मैं सुबह से आप लोगों के माध्यम से। लेकिन बीजेपी का स्ट्राइक रेट इतना अच्छा क्यों रहा मनोज झा? क्या वजह रही? आप कह रहे हैं बीजेपी के मुद्दे नहीं चलेंगे, राष्ट्रवाद का मुद्दा, कश्मीर 370 का मुद्दा, बीजेपी ने तो ये सारे मुद्दे उठाए और उनका स्ट्राइक रेट देखिए, वो सारे मुद्दे उठाए मानक जी, मैं बिहार के पूरे चुनाव में मैं था, लेकिन उन्होंने मुद्दे उठाए, लेकिन किसी ने उन मुद्दों को खरीदा नहीं। देखिए, चुनाव वो जीते, 74 सीट वो लाए, वो अलग मसला है। कैंडिडेट बहुत मैटर करता है, सामाजिक समीकरण कई जगह मैटर करता है, लेकिन आप देखिए पूरे चुनाव में नैरेटिव बीजेपी का नहीं था, नैरेटिव महागठबंधन, जो तेजस्वी जी कह रहे थे और जो बिहार की आवाम कह रही थी। मेरी नौकरी पे बात करो, मेरे स्वास्थ्य पे बात करो, मेरे पलायित मजदूरों की पीड़ा पे बात करो, और बात उसी पे होती रही। 10 लाख सरकारी नौकरी की जब हमने बात की तो बीजेपी को जलेबी बना करके 19 लाख पे आना पड़ा। 4 लाख सरकारी नौकरी और 15 लाख नौकरी के सृजन की संभावना। नहीं, लेकिन ये तो आप भी मानेंगे मनोज झा, नीतीश कुमार का चेहरा नहीं चला हो या चला हो क्योंकि एलजेपी ने उसको बहुत नुकसान पहुंचाया, वो एक अलग फैक्टर है, उसमें मेरा दूसरा सवाल होगा। पहला सवाल मेरा यही है इसमें, क्या नरेंद्र मोदी को लोगों ने हाथों हाथ नहीं लिया बिहार में? आपको ऐसा नहीं लगता? साइलेंट वोटर के तौर पर महिलाओं ने चाहे लिया हो या फिर गरीबों ने लिया हो जो उनकी सोशल स्कीम्स के बेनिफिशियरीज हैं, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट तो पड़ा है ना बिहार में। मैं आपको सीधे तौर पे एक बात जरूर कहूं मानक जी, अद्भुत होती है सफलता और तथाकथित असफलता की कहानी। मुझे याद है एग्जिट पोल जिस दिन आ रहे थे, पटना की सड़कों से नरेंद्र मोदी जी के सारे होर्डिंग्स हटा लिए गए थे। कितने दिन में तेजस्वी यादव सीएम बन जाएंगे मनोज झा? क्योंकि राजनीति के आप बहुत अच्छे छात्र भी हैं, बहुत बढ़िया एनालाइज भी करते हैं, दूरदर्शी भी हैं मनोज झा। आप कह रहे हैं कि ये इस सरकार पर देखिए कैसा दबाव बनने वाला है, 6 महीने, साल भर, 2 साल, कुछ आप देखते हैं? मैं इतना ही कह सकता हूं कि मैं सब कुछ हूं, ज्योतिष नहीं हूं। हाँ। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार का दबाव विधायकों पे है अपने क्षेत्रों से, पूरे बिहार का, शायद ये 6 महीना बहुत मतलब एक लंबी अवधि में दे रहा हूं, आप परिवर्तन देखेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक और चीज, क्या तेजस्वी यादव ने मनोज झा अब लालू यादव की छाया से निकलकर अपनी एक अलग छवि बिहार के भविष्य के तौर पर, एक नए नेता के तौर पर बना ली है क्या? मैं मानता हूं कि कोई भी पुत्र पिता की छाया से ना निकलता है ना निकलना चाहता है। पिता की छाया बहुत बड़ी चीज हुआ करती है। बस एक कालखंड के अलग मुद्दे होते हैं, दूसरे कालखंड के अलग मुद्दे होते हैं, और उन मुद्दों के बीच में समन्वय होता है। मैं समझता हूं तेजस्वी जी ने वो कर दिखाया। नहीं, आप फंस जाएंगे अगर इस मुद्दे पर मुझसे बात करेंगे तो। आपको भी पता है कि ये वाला वोट जो पड़ा है ये सारा तेजस्वी के नाम पर पड़ा है, लालू जी के नाम पर नहीं पड़ा है। ये मानने में क्या दिक्कत है कि इस बार वोट तेजस्वी को मिला है? मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, तेजस्वी जी और महागठबंधन के मुद्दों पर पड़ा है, लेकिन मैं चाहूंगा कुछ वीडियोज जो इंडिपेंडेंट लोगों ने डाले, कुछ महिलाओं के, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि लालू जी ने उनकी जिंदगी में क्या बदलाव किए। मैं यकीन दिलाता हूं, मुझे भी नहीं पता था कि एक अशिक्षित महिला इतने बेहतर ढंग से आर्टिकुलेट कर रही थी कि लालू जी का मतलब क्या है। ओके, मतलब आप ये कह रहे हैं इस चुनाव में लालू फैक्टर भी था एक, और तेजस्वी यादव ने, महागठबंधन ने जो इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है उसमें लालू फैक्टर का भी रोल है। देखिए, एक सामाजिक न्याय से लेकर आर्थिक न्याय के बीच में कोई ब्रेक नहीं होता, एक समन्वयता होती है, निरंतरता होती है, जिसको हम कंटिन्यूटी कहते हैं। लोग सामाजिक बनाम आर्थिक न्याय करते हैं, नहीं, देयर इज नो बनाम, ये बनाम नहीं है।
सामाजिक न्याय एक कालखंड में जरूरत थी। बहुत तरह से समाज उत्पीड़ित था। आज की दौर में जैसे मैंने बार बार कहा कि पलायन के बाद गुजरात से जो मजदूर 1200 किलोमीटर 1400 किलोमीटर चल रहा था, उसमें दलित भी थे, पिछड़ा भी थे, अगड़ी जाति के भी लोग थे। तो पलायन के अंदर जो दंश लोगों ने झेला, वो सिर्फ वो जाति की बाउंड्री को तोड़ रहा था। तेजस्वी जी ने उसको एड्रेस किया, तो वो आर्थिक न्याय की श्रेणी में आया। मैं समझता हूं कि बिहार ने अपनी नई परिभाषा गढ़ ली है राजनीति की, और उसके लिए महागठबंधन, बिहार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी। आखिरी सवाल मनोज झा, आपको भी पता है कि अब बिहार में बीजेपी असर्ट करेगी अपने आप को, क्योंकि नीतीश कुमार अब छोटे भाई हो गए हैं। कहा यह जा रहा है कि कल के बिहार में यानी भविष्य में असल मुकाबला बीजेपी और आरजेडी का होने वाला है। आप इस मुकाबले के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। देखिए, दो ध्रुव तो वही है, बीजेपी और आरजेडी। मैं जदयू को कोई ध्रुव नहीं मानता हूं। उसके अंदर बहुत सारे विधायक हैं जो प्रगतिशील सोच के हैं और वो बहुत असहज हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि नीतीश जी को अब सिर्फ छोटे भाई नहीं कहिए, अब वो बहुत बौनी समझ, बौने कद के भाई में तब्दील हो चुके हैं। ओके, बहुत शुक्रिया मनोज झा न्यूज़ 24 से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं। विपक्ष में बिल्कुल इसी तरह जैसा आप कह रहे हैं दबाव बनाए रखिए सरकार पर, ताकि भला हो बिहार की जनता का। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।